आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है कारक ग्रह और अति विशिष्ट कारक ग्रह। अक्सर कारक ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस भाव का कौन सा कारक है, लेकिन अति विशिष्ट कारक ग्रह भी होते हैं, उसकी आप चर्चा करेंगे। थोड़ा सा गहन विषय है तो उसको आप सावधानी से समझें। बहुत सरल तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, पहले भाव से लगा करके 12वें भाव तक, हर ग्रह का कोई न कोई कारक ग्रह होता है। कारक मतलब उस ग्रह उस भाव का काम करने वाला कारक होता है। और अलग अलग ग्रह अलग अलग भावों के कारक होता है, लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आज हम पहले कारक की बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में कारक होता है। राशि का सवाल नहीं, यहाँ पे भाव पकड़िए आप। कुंडली के जो पहले से 12वें भाव है उनको देखिए, अंदर राशि कुछ भी लिखी हुई, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आज हम भावों की बात कर रहे हैं, भावों के कारक कौन है उसकी बात कर रहे हैं। तो सूर्य से लगा करके केतु तक हम बात कर रहे हैं आपके लिए, तो आप सावधानी से सुनिए। सूर्य पहले भाव का कारक है और 9वें भाव का कारक है। फर्स्ट हाउस और 9th हाउस का कारक है, और 10वें भाव में दिग्बली होता है। दिग्बली भी एक होता है। तो कारक किसका है? पहले घर का और 9वें घर का कारक है, 10वें का दिग्बली है। चंद्रमा जो है चौथे भाव का कारक ग्रह है, सुख भाव जो होता है, और उसी में ही वो दिग्बली भी होता है। दिग्बली मतलब अत्यधिक बलवान होता है। मंगल की बात करें तो तीसरे और छठे भाव में मंगल कारक होता है, और 10वें घर में दिग्बली होता है। 10वें घर में बहुत बलवान होता है। बुध जो है चौथे घर में और 10वें घर में बुध कारक होता है, और लगन में दिग्बली होता है। फर्स्ट हाउस में बुध जो है दिग्बली होता है, और वैसे जो है चौथे और 10वें घर में कारक होता है। गुरु ग्रह जो है दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें घर का कारक है। गुरु 4 घर का कारक है, दूसरे घर का, 5वें घर का, 9वें घर का, 11वें घर का कारक होता है, और लगन में दिग्बली होता है गुरु। शुक्र जो है 7वें घर में कारक होता है, और चौथे घर में दिग्बली होता है। शनि जो है 6, 8, 10, 12, छठे घर में, 8वें घर में, 10वें घर में, 12वें घर में शनि कारक होता है, और 7वें घर में दिग्बली होता है। 7th हाउस में दिग्बली होता है। राहु 3, 6, 10, राहु तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में कारक होता है, और केतु जो है 8वें और 9वें घर में केतु कारक होता है। तो ये कारक हो गए। कौन कौन सा ग्रह किस भाव में कारक होता है। यहाँ पे कारक जो होता है वो उस ग्रह के उस भाव के फलों का दाता होता है। वो उस भाव के फल देने के जिम्मेवार होता है, जिस भाव का वो कारक है। अब हम लेते हैं अति विशिष्ट कारक। कारक के बाद में अति विशिष्ट कारक होता है, तो वो तो और भी अच्छे फल देता है। वहाँ पे आप देखिए, सूर्य 11वें घर में अति विशिष्ट कारक होता है। 11वें घर में अगर सूर्य है तो आप मान के चलिए कि वो सब कुछ जीवन में देने वाला है आपको। पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, सम्मान, ऊंचाई देता है। चंद्रमा पहले घर में और 7वें घर में जो है अति विशिष्ट कारक होता है। पहले घर में और 7वें घर में चंद्रमा अति विशिष्ट कारक होता है। मंगल 10वें भाव में अति विशिष्ट कारक होता है। बुध जो है 11वें घर में अति विशिष्ट कारक होता है। गुरु 5 और 9 घर में अति विशिष्ट कारक होता है, और शुक्र जो है 12वें घर में अति विशिष्ट कारक होता है। जिसके 12वें घर में शुक्र होता है तो अक्सर हम मान के चलते हैं कि वो रुपया, पैसा, देश विदेश से धन कमाएगा। शनि जो है तीसरे और छठे घर में अति विशिष्ट कारक होता है, और राहु और केतु जिन घरों में कारक होते हैं वह उन्हीं में ही अति विशिष्ट होते हैं। राहु 3, 6, 10 में कारक भी होता है, अति विशिष्ट कारक भी होता है। केतु दूसरे और 8वें घर में कारक भी होता है, अति विशिष्ट कारक होता है। तो आज हमने चर्चा की दोस्तों कि कारक मतलब उस भाव से संबंधित फल देने की जिम्मेवारी किसकी है, वो कारक कहलाता है। अति उसमें 2-3 भाव आ जाते हैं, लेकिन अति विशिष्ट कारक के मामले में वो उस घर का अति विशिष्ट है। विशिष्ट से अति विशिष्ट हो गया, मतलब नॉर्मल कारक से अति विशिष्ट कारक हो जाता है। तो ये जो है
आज हमने चर्चा की, जो ये ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए भी काम की वस्तु है, और जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो वो भी अपनी कुंडली से देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा विषय है, जिससे आपको किस कोई ग्रह कहाँ बैठा है उससे आपको उसका बल और दिग्बली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बलवान हो जाना, दिग्विजय जैसे होता है वैसे दिग्बली है। तो ये आज का विषय था अमर एस्ट्रोलॉजी मार्ग।